ऐसे तमाम लोगों को मैं एक अहम मैसेज दे रहा हूँ कि अब इस आंदोलन की कमान जो है वो अनवर कच्ची साहब और बबलू दादू शेख इन दो लोगों ने संभाली है। 9 सितंबर से जो कुछ भी बातें हमने की थी तो वो करना है या नहीं करना है, अब वो मामला ही नहीं बचा। इनसे सीधे संपर्क में रहने वाले लोग आपके अगर सीधे संपर्क में आएंगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा कि अब हमें कोई खतरा नहीं, हमें किसी तरह का कोई डर नहीं। 9 सितंबर का आंदोलन जो मेरी तरफ से मैंने घोषित किया था कि तैयारी में रहना है, उसको मैं स्थगित करने की, पोस्टपोन करने की यहाँ पर आपको इत्तला भी देता हूँ और उसका ऐलान भी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम तमाम शील विभाग की अवाम, तमाम मुमरा कौसा की अवाम, आज एक बेहद अहम जानकारी लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं 12 जून बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर, एवी के कंपाउंड का नेस्तनाबूद होना, उसके बाद उस कार्रवाई का दौर जो है वो लगातार बढ़ते जाना, फिर भोलेनाथ नगर की कार्रवाई, उस कार्रवाई के दरमियान हमने एक स्टैंड लिया। शील विभाग की तब तक 53 इमारतों का और गोदामों का सर्वे हो चुका था। हाईकोर्ट के ऑर्डर पर थाने सेशन के जज जीजी भंसाली, इनकी इंक्वायरी में इन 53 बिल्डिंगों की शिकायत दर्ज की गई। ज्यादा बातों का रिपीटेशन मैं नहीं करूंगा क्योंकि छत बचाओ घर बचाओ यह आंदोलन हमने जो शुरू किया था, जब हमने देखा कि बेघर होते लोग बेयारो मददगार चौराहे पर, सड़क पर अपने सामान के साथ, अपने परिवार के साथ बाहर पड़े हैं और ऐसे में कोई बोलने आगे नहीं आ रहा है। कोई हाईकोर्ट के ऑर्डर पर जो भेदभाव भरी कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसे वक्त में कोई आगे नहीं आ रहा है। तो उस वक्त हमने एक स्टैंड लिया। अब स्टैंड लेने से पहले, जैसे कि सभी लोगों को पता है, ये कार्रवाई कैसे की जाएगी, कब तक चलेगी, कब तक की जाएगी, कितना बड़ा, कितना लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, ये लगभग सभी लोगों के कानों पर आ चुका। अब ये लड़ाई हमने शुरुआत की, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस लड़ाई के दरमियान हमको 2 फरिश्ते मिले। पहले फरिश्ता शख्स इंसान जनाब अनवर कच्ची साहब। अब जैसे आज 2 सितंबर है तो 1 सितंबर को आपने अनवर कच्ची साहब की फेसबुक पोस्ट देखी होगी, वीडियोस देखे होंगे, हम वो आपको दिखा भी देंगे। उन्होंने इतना एक बड़ा काम कर दिया है कि इस आंदोलन की अब कोई जरूरत ही नहीं रही है। इतना बड़ा काम अनवर कच्ची साहब ने कर दिया है। दूसरे एक और शिवसेना शिंदे से ही जुड़े हुए थाने के पदाधिकारी हैं बबलू शेख भाई, वो भी यहाँ के काफी सारे बिल्डरों के संपर्क में हैं, उनकी काफी सारी मदद कर रहे हैं, जैसे अनवर कच्ची भाई कर रहे हैं। दोनों एक नाथ शिंदे साहब के जुड़े हुए बेहद करीबी लोग हैं। मेरी तो कोई रसाई नहीं है उप मुख्यमंत्री जी तक, और ये 2 लोग इन तमाम लोगों को लेकर जाते हैं। तो मेरी आवाम से अब अहम बात बताने की असल जो मुद्दे वाली बात है वो ये है कि जैसे आपने देखा अखबारों की कटिंग्स में, अनवर कच्ची साहब के वीडियोस में, कि सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस जो है वो शिंदे साहब भरेंगे। ये अनवर भाई ने ऐलान कर दिया है। वो शिंदे साहब के सातारा के उनके पैतृक गांव जो दरे गांव है, वहां पर गए थे कुछ 31 अगस्त को, और फिर ये 1 सितंबर को उन्होंने तमाम शीलवासी, मुमरा कौसावासी जनता के लिए अपने फेसबुक पोस्ट से, अखबारों के इंटरव्यूज के जरिए, और आज जो है एक लोकल चैनल में उन्होंने लाइव एक इंटरव्यू दिया है, उसके जरिए उन्होंने ये सारी जानकारी सबको दी है। तो अब अनवर कच्ची साहब ने स्टे का काम जो है लगभग उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब के जरिए करा लिया है, जैसा वो बता रहे हैं। और हमें अनवर कच्ची साहब पर पूरा भरोसा है कि वो इस मोर्चे को बखूबी संभालेंगे और आखिर अंजाम तक जो है पहुंचाएंगे। इसमें अगर कहीं कुछ कमी बेशी रही तो बबलू दादू शेख साहब वो उस कमी बेशी को पूरा कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ के बिल्डर हजरात जो है वो उनके संपर्क में है, अपनी तकलीफें, कार्रवाइयों का जो मामला है वो उनको बताते हैं और बबलू शेख साहब उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये 2 फरिश्ते जो है ये शील मुमरा कौसा को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे सामने ला करके खड़े कर दिए हैं।
पूरा अपडेट डे 1 से लेके अब तक का सब आपके सामने है। अब आखिर में इतना ही कहूंगा कि जितनी भी शील विभाग की जनता है, पूरा खरडी रोड, सारा सिटी हो, मन्नत हॉल हो, आपका तालाब का परिसर हो, उसके पहले का परिसर हो, फिर दोस्ती सर्विस रोड, वहां के बिल्डर लोग अनवर भाई के पास पहले से संपर्क में है और वहां की पहली कार्रवाई अनवर भाई ने रुकवाई थी। इनके अलावा आगे फिर दोस्ती सर्विस रोड को लग करके जो आगे का पट्टा है, फिर आगे खान कंपाउंड, बबलू कंपाउंड, एमएस कंपाउंड, शीलवाड़ा सर्कल का पूरा परिसर, मापे रोड, आचार गली, शिबली नगर, भोलेनाथ नगर, ये तमाम इलाका, ये इलाके के लोग मीटिंगों में आए, बातों को सुना, कानूनी प्रक्रिया को समझा और उन तैयारियों में वो लगे। तो ऐसे तमाम लोगों को मैं एक अहम मैसेज दे रहा हूं कि अब इस आंदोलन की कमान जो है वो अनवर कच्ची साहब और बबलू दादू शेख, इन दो लोगों ने संभाली है। उप मुख्यमंत्री साहब के लगातार वो लोग राब्ते में हैं, संपर्क में हैं, उनके मैसेजेस ला रहे, आप लोगों तक, हम लोगों तक पहुंचा रहे। तो आगे से शील विभाग में, मुमरा कोसा में, किसी भी बिल्डिंग पर, यानी कि जिसमें लोग रह रहे हैं, रिहायशी लोग हैं, ऐसा कोई गाला गोदाम जिसमें 10-12 साल से कारोबार चल रहा है, 10-20 लोग वहां रोजगार कमा रहे, ऐसे तमाम जितने पीड़ित होंगे, वो आंदोलन की आगे की जो भी रणनीति है, रूपरेखा है, वो तय करने के लिए, उसको जानने के लिए और उस आंदोलन को करने के लिए जनाब अनवर कच्ची साहब, जनाब बबलू दादू शेख साहब, इनसे संपर्क करें। इनसे राब्ता कायम करके, जिस तरह से इन्होंने बहुत तेज एकदम बिल्कुल इस सारे प्रोसेस को करा करके उप मुख्यमंत्री साहब से सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस जैसी माफ करा ली है, इन लोगों ने इतना बड़ा काम हमारा करवा के दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो है शिवसेना से जुड़े हुए ये दोनों नेता जो है यहाँ की आवाम का पूरा ध्यान रखेंगे, उनको बेघर नहीं होने देंगे, उनको छत से बाहर नहीं होने देंगे, किसी भी तरह से कोई परिवार सड़क पर नहीं आ पाएगा, इतना मैं इन पर भरोसा रखता हूं। और आपको बता दूं कि 9 सितंबर से जो कुछ भी बातें हमने की थी, तो वो करना है या नहीं करना है, अब वो मामला ही नहीं बचा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील का मामला फाइनल हो चुका है। यानी कि आपको बता दूं कि जो शिंदे साहब ने वकील लिए हैं, उनके भी संपर्क में अनवर कच्ची साहब है और उस मामला की गाये बगाई जानकारी जो है वो बबलू शेख साहब भी लेते रहते हैं। तो वकील सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल करने वाले हैं स्टे के लिए या जो भी दीगर राहत के लिए, और उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब, इनसे सीधे संपर्क में रहने वाले लोग आपके अगर सीधे संपर्क में आएंगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा। आप बेहद जो है आसानी से, बेहद सहज और बिल्कुल एकदम स्ट्रेट वे में इस लड़ाई में मुझे लगता है कि आप फतेह पा लेंगे, क्योंकि अनवर कच्ची साहब, बबलू शेख साहब, इन्होंने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है इस काम के पीछे। देखिए, अब हमारी फिक्र में अनवर कच्ची साहब 4 दिन का कंटिन्यूस सफर किए हैं, 3 दिन कहीं और सफर से आए, चौथे दिन वो उप मुख्यमंत्री साहब धरे गांव पहुंचे हैं और उन्होंने इतना बड़ा काम करके लाया है। तो फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि अब हमें कोई खतरा नहीं, हमें किसी तरह का कोई डर नहीं। 9 सितंबर का आंदोलन जो मेरी तरफ से मैंने घोषित किया था कि तैयारी में रहना है, उसको मैं स्थगित करने की, पोस्टपोन करने की यहाँ पर आपको इत्तला भी देता हूं और उसका ऐलान भी करता हूं। अगर उसकी जरूरत है तो उस जरूरत को आप अगर समझ रहे, मकानों में रहने वाले परिवार समझ रहे, उन इमारतों को बनाने वाले तमाम ये बिल्डर अगर समझ रहे, तो फिर उस आंदोलन को खड़ा करने के लिए किस तरह से करना है, क्या करना है, इस पर आप अनवर कच्ची साहब और बबलू दादू शेख साहब का मार्गदर्शन या गाइडेंस उनसे जरूर ले। अल्लाह।